देर रात सुनसान जंगल से एक बाइक राइड, और फिर जो हुआ वो सोचा भी नहीं था। हम 3 दोस्त थे, मैं, सुरेश और अजय। पूर्णिमा की रात थी। बस हमसे एक गलती हो गई। बस थोड़ी देर के लिए रुके थे। मैं और सुरेश एक तरफ, अजय दूसरी तरफ चला गया। जब हम बाइक पर वापस आए, अजय था ही नहीं। आवाजें नहीं, पर कोई जवाब नहीं। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई अजय की चीख आई। वो सच में तकलीफ में था। हम आवाज की तरफ दौड़े और वहां पत्तों पर खून देखा। एक औरत अजय को घसीट रही थी। उन निशानों के पीछे पीछे हम एक पुरानी भूतिया हवेली तक जा पहुंचे। अंदर से एक और चीख, और फिर खामोशी। अब तो अंदर जाना ही था। सुरेश तो बुरी तरह डर गया था। बोला, वो डायन है। पर मैं दोस्त को ऐसे कैसे छोड़ देता। मैंने जैसे ही दरवाजा धकेला, चमगादड़ों का झुंड मुंह पर आया। जगह पूरी तरह वीरान थी। फिर ऊपर से चीखने की आवाज आई। इस बार मैं अकेला ही ऊपर भागा। सीढ़ियों पर ताजा खून बह रहा था, नीचे की तरफ। पर अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। और सीढ़ियों के ऊपर जो दिखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। वो अजय की लाश थी, छत से लटकती हुई। हाथ नीचे झूल रहे थे, पैर छत से बंधे थे, लेकिन उसका सिर गायब था। तभी पास के एक कमरे से अजय की आवाज आई। हमने देखा, कोई औरत कोने में बैठी थी। जैसे ही वो हमारी तरफ घूमी, मेरा तो खून ही जम गया। उसकी गर्दन पर सिर नहीं था, और हाथों में अजय का कटा हुआ सिर था। उसने अजय का सिर अपनी गर्दन पर रख लिया और फिर अजय की ही आवाज में बोली। हम वहां से भागे, पर मैंने देखा सुरेश वापस उसी हवेली की तरफ खिंचा जा रहा था। और मेरी आंखों के सामने उस चीज ने सुरेश से उसी का सर कटवा दिया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने उसकी मदद के लिए हाँ कर दी। तब उसने अपनी कहानी बताई। उसे और उसके पति को 3 लड़कों ने मार डाला था, और उसका सिर ना मिलने से उसकी आत्मा भटक रही थी। उसकी कहानी से मुझे एक बात समझ आई। हत्यारे पास के तालाब में मछली पकड़ने जाते थे। मुझे लगा सिर तालाब में ही फेंका होगा। फिर मैंने उस ठंडे काले पानी में उसे ढूंढना शुरू किया। घंटों बाद मुझे वो खोपड़ी मिली। मैंने उसका अंतिम संस्कार किया, और आखिरकार उसकी आत्मा को शांति मिली। मैं उस रात भाग गया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर एक सवाल आज भी जहन में है।